दीपावली के पावन पर्व पर 22 अक्टूबर को शहर के उड़ता हनुमान चौक स्थित डिप्टी सिग्नल पर श्री ईश्वर गौरी गौरा की भव्य शोभा यात्रा का अद्भुत नजारा देखा गया। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण भगवान शंकर और मां पार्वती के प्रति अपनी श्रद्धा, विश्वास और आस्था में डूबे हुए दिखाई दिए। इस शोभा यात्रा का अलौकिक नजारा कैद करने के लिए नागपुर समय की टीम ने मौके पर दस्तक दी। आज हम मौजूद है उड़ता हनुमान चौक डिप्टी सिग्नल में, जहां भव्य गौरा गौरी महोत्सव की शोभा यात्रा, जहां पर गौरा गौरी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और शहर के 40 चौराहों से ये शोभा यात्रा आज यहाँ से निकलने वाली है। माँ पार्वती और भगवान शंकर के मिलन की शोभा यात्रा की मान्यता इस शोभा यात्रा के पीछे है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से शोभा यात्रा का आगमन होने जा रहा है। इस शोभा यात्रा में हजारों की मात्रा में भक्तगण शामिल होते हैं और शहर के 40 चौराहे से भगवान शंकर और माँ पार्वती की यह शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा के दौरान भक्तगण अपनी श्रद्धा, उत्साह, विश्वास, भक्ति श्री भगवान शंकर के लिए और माँ पार्वती के लिए दिखाते हैं। तो हम इस शोभा यात्रा की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं यहाँ का अलौकिक नजारा, किस प्रकार से भक्तगण भगवान शंकर और माँ पार्वती के प्रति अपनी श्रद्धा, विश्वास, आस्था दिखा रहे हैं। ये हम देखेंगे शोभा यात्रा में। आइए जुड़ते हैं शोभा यात्रा के जो आयोजक है रवि पांडे और जानते हैं शोभा यात्रा के प्रति आखिर इसके पीछे की मान्यता क्या है। ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आज सैकड़ों वर्षों से हर वर्ष पूरे छत्तीसगढ़ी समाज के द्वारा गौरा गौरी महोत्सव मनाया जाता है। गौरा गौरी महोत्सव ये एक तरह से विवाह संस्कार का है कि गौरा मतलब हो गए भगवान शंकर और गौरी मतलब हो गई माँ पार्वती। तो उनके विवाह को संपन्न कराया जाता है और एक शोभा यात्रा निकाल करके फिर ले जाकर के उनका विसर्जन किया जाता है। आपको अभी आप यहाँ शोभा यात्रा निकलेंगे उसमें आपको देखा जाएगा कि आज जो हम लोग यहाँ पर रविनीश पांडे चिंटू महाराज मित्र परिवार की ओर से हर वर्ष यहाँ पर शोभा यात्रा का सत्कार का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जिसमें कि हमारे रोशन जी निर्मलकर, विकास जी कौंसले, मोहन जी गुरपंच, विजय जी साहू, मन्नू जी, हेमंत जी चोरमार, सोनू जी मिश्रा और नितिन जी यादव, बाकी यहाँ की पूरी टीम, जिस प्रकार से यहाँ पे रोहित जी वर्मा, ये सभी लोग मिलकर के यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ये हमारी छत्तीसगढ़ी परंपरा संस्कृति एक धरोहर है, जो कि आपको मालूम अभी दिखेगा एक घास का सोटा बनाया जाता है, जिसमें कि हाथ में वो सोटा को एक आदमी मारता है और दूसरा मरवाता है अपने हाथों में। उसका कारण ये है कि जो अपने अंदर के दुर्गुण है वो दुर्गुण को दूर कर दिया जाए और सद्गुणता आए, हमारे अंदर नकारात्मकता दूर हो, सकारात्मकता आए। ये सारी चीजें हमारी छत्तीसगढ़ी परंपरा का एक प्रतीक, जो सोटा, जिसको एक अपनी भाषा में लैना भी बोला जाता है, तो उसको यहाँ पर हाथों में मारा जाता है और भगवान शंकर का प्रसाद समझा जाता है उसको। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान शंकर, आपको मालूम है कि कई राक्षसों का उन्होंने मर्दन किया, कई राक्षसों का समापन किया, इस प्रकार से अपने अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो दूर होकर के हमारे अंदर एक दैवी प्रवृत्ति आए, मनुष्यता आए, मानवता आए, उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम, इसलिए हमारी शोभा यात्रा निकलती है। हमारी परंपरा जो है उसको, हमारी छत्तीसगढ़ी परंपरा को यहाँ पे मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध आयु तक प्रत्येक वर्ग के श्रद्धालु किस प्रकार भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती की इस शोभा यात्रा में नृत्य कर अपनी आस्था का जीवन उदाहरण पेश कर रहे हैं। एक तरफ छोटी छोटी बालिकाओं ने अपने सिर पर कलश उठा रखे हैं, तो दूसरी तरफ महिलाएं भी अपने सिर पर कलश उठाकर शोभा यात्रा में अपना योगदान देते हुए नजर आ रही है। इस अवसर पर पारंपरिक पोशाक परिधान कर उपस्थित प्रत्येक भक्तगण भगवान महादेव की इस शोभा यात्रा में उनकी बारात का नजारा देखने के साक्षी रहे। साथ ही इस अद्भुत नजारे को गुजरते हुए शहरवासियों ने अपनी आंखों में बसा लिया। तो इस प्रकार के शहर के 40 चौराहे से अलग अलग जगह से भगवान शंकर और माँ पार्वती की जो मूर्तियां वो लाई जा रही है और इसकी शोभा यात्रा का जो आगमन है वो डिप्टी सिग्नल पर